गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर 19 है। इसमें मैं अब फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ा रही हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। पहली प्रॉपर्टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी थी, दूसरी फर्स्ट शिफ्टिंग, तीसरी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है या सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम भी कहते हैं। आपका एग्जाम में ऐसा आएगा नहीं कि सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम से करिए, आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का है। अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट है, ये यहां तक का स्टेटमेंट है, यहां से क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 है, ये पूरा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में आपको क्या बोलता है, एफ टी का हम क्या निकालेंगे, लाप्लास। इफ एफ टी का लाप्लास इज इक्वल्स टू एफ एस, ये आपको जीटी गिवन रहेगा। क्वेश्चन में आपको जीटी गिवन रहेगा और जीटी का क्या निकालो बोलेगा, लाप्लास निकालो बोलेगा। जीटी किस फॉर्म में दिया रहेगा, टी माइनस ए का फंक्शन रहेगा, जहां पर एक कांस्टेंट है, कोई हमेशा ए नहीं रहेगा, हो सकता है ए की वैल्यू 1 हो या पाई बाई 3 हो या 2 हो। तो जीटी गिवन रहेगा और जीटी का लाप्लास निकालने बोलेगा और जीटी इस फॉर्म में दिया रहेगा, कंडीशन फॉर्म में। जीटी में पहला फंक्शन किसका रहेगा, टी माइनस ए का फंक्शन रहेगा। किस पर, वो कंडीशन किस पर बेस्ड रहेगा, टी ग्रेटर देन ए पर जीटी की वैल्यू एफ टी माइनस ए होगी और दूसरा जीटी की वैल्यू क्या होगी, 0। कब, जब टी किससे छोटा है, ए से छोटा है। ये आपको जीटी गिवन है। तब ये जो एफ टी माइनस ए का फंक्शन है, टी माइनस ए, उसको टी का फंक्शन बनाकर उसका पहले आप लाप्लास निकालिएगा, एल एफ टी इक्वल्स टू एफ एस, और ये आपका जीटी गिवन रहेगा। तब आप एल जीटी निकालोगे, जीटी का लाप्लास निकालोगे। और ये आपको याद रखना है, जीटी का लाप्लास किसके इक्वल होगा, ई की पावर माइनस एस। ए कौन है, यहां जो कंडीशन में गिवन है कांस्टेंट, ई की पावर माइनस एस एफ एस। एफ एस में किसका इंटू हो जाएगा, ई की पावर माइनस एस। एफ एस कहां से आएगा, तो ये जो एफ टी है, एफ टी कहां से आया, ये जो टी माइनस ए का फंक्शन है, उसको टी का फंक्शन बनाकर उसका लाप्लास निकालोगे तो जो एफ एस आएगा, उस एफ एस में आप किसका इंटू करोगे, ई की पावर माइनस एस का। तो वो किसके इक्वल आएगा, लाप्लास ऑफ जीटी के इक्वल आएगा। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2 को बाद में देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है निकालिए, फाइंड, क्या निकालिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, किसका, जीटी का। वेयर जीटी क्या दिया हुआ है, ई की पावर टी माइनस ए है। कब है, जब टी ग्रेटर देन है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, 0। कब, जब टी किससे छोटा है, ए से छोटा है। तब मुझे क्या निकालना है, जीटी का लाप्लास निकालना है। तो ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, इस फॉर्म में दिया हुआ है आपको। ये देखिए, ये टी माइनस ए का फंक्शन है, जीटी इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ टी माइनस ए। कब, जब टी ग्रेटर देन ए। और दूसरा क्या है, 0। कब, जब टी लेस देन ए। तब आपको जीटी का क्या निकालना है, लाप्लास। तो आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि नहीं, बोलेगा नहीं कि सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकालिए, आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आएगा। यहां पर टी माइनस ए का फंक्शन होगा, टी ग्रेटर देन ए पर डिफाइंड होगा, और दूसरा क्या होगा, 0। कब, जब टी लेस देन ए। ए की जगह कुछ भी हो सकता है, ए इज अ कांस्टेंट। तो आपको इस जीटी का क्या निकालने बोलेगा, लाप्लास। तो आप कैसे निकालोगे जीटी का लाप्लास, तो जीटी का लाप्लास क्या होता है, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम से ई की पावर माइनस एस एफ एस के इक्वल होता है। अब ये पहले एफ एस निकालोगे। अब एफ एस कैसे निकालोगे, तो ये जो टी माइनस ए का फंक्शन है, इससे आप टी का फंक्शन बनाइए। तो यहां से सॉल्यूशन मेरा स्टार्ट हो रहा है। सॉल्यूशन नंबर मैं 1 कर रही हूं। सबसे पहले आप एफ एस निकालोगे और सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से मुझे करना है इसको। क्यों, क्योंकि सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में जो हमको स्टैंडर्ड फंक्शन दिया रहता है वो ये टी माइनस ए का फंक्शन टी ग्रेटर देन 1, टी ग्रेटर देन ए पर, और दूसरा 0 टी लेस देन ए पर। आपको नाम नहीं बोलेगा कि सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम से करिए, जस्ट बोलेगा जीटी का लाप्लास निकालिए, वेयर जीटी इज डिफाइंड बाय दिस। तो आपको देखकर खुद समझ में आना चाहिए, हाँ मतलब ये सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से बनेगा। अब सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से बनेगा तो कैसे बनाओगे, तो इसको टी का फंक्शन बनाइए, ये एफ टी माइनस है, इसको टी का फंक्शन बनाइए और इसका क्या निकालिए, लाप्लास निकालिए। तो लेट लिखोगे, लेट कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू
e की पावर t माइनस ए है, उसको सीधा t लिख दीजिए। अब टेकिंग l बोथ साइड, दोनों साइड l ले लीजिए, l एल एफ टी इज इक्वल्स टू l e की पावर t। e की पावर t का लाप्लास निकालिए। क्या आएगा e की पावर t का लाप्लास? l एफ टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s माइनस 1 आएगा, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। हमको पता है e की पावर at का जो लाप्लास होता है वो होता है 1 अपॉन s माइनस ए, तो यहां पर t का कोफिशिएंट 1 है तो 1 अपॉन s माइनस 1 आएगा, 1 अपॉन s माइनस 1। ये आ गया आपका fs, दिस इज fs। आपने इसको t का फंक्शन बनाया, e की पावर t माइनस ए को t का फंक्शन बनाया, e की पावर t हो गया, उसका लाप्लास निकाले, fs आ गया। अब fs आ गया तो आप gt का क्या निकालिए? लाप्लास निकालिए। देन बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, ये नाम जरूर लिखेंगे, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम से क्या होता है पहले लिखिए, L क्या? GT का लाप्लास इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस as fs, ये होता है। तो L GT इज इक्वल्स टू e की पावर, यहां पर कांस्टेंट क्या दिया है देखिए, a दिया है, तो e की पावर माइनस as ही होगा। अगर 2 दिया रहता t ग्रेटर देन 2 तो 2s लिखते, और बगल में fs लिखना है। fs जो आपने निकाला है, ये जो fs निकाला है उसको लिखोगे, तो 1 अपॉन s माइनस 1 हो गया। ये gt का लाप्लास निकल गया सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम चीज बोल रहा है, इसको मैं मिटा दे रही हूं, हम सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में सेम चीज बोल रहा है कि जीटी का मुझे क्या निकालना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। फाइंड एल जीटी, जीटी का लाप्लास निकालिए। जहां पर आपको जीटी गिवन है, क्या गिवन है? जीटी cos t माइनस 2π/3, मतलब ये फंक्शन है जीटी जो है वो क्या दिया हुआ है? कैपिटल एफ ऑफ टी माइनस 2π/3, टी माइनस ए का फंक्शन, जहां पर t ग्रेटर देन ए की जगह 2π/3 और दूसरा 0 कब? t लेस देन ए मतलब 2π/3, तो यहां पर a आपका 2π/3 है। ये आपका जीटी है। और मुझे पता है जब इस तरीके का जीटी दिया रहता है और उसका लाप्लास निकालो बोलता है तो हम सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। मुझे समझ में आ गया, हाँ ये सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसका लाप्लास निकलेगा इस जीटी का। तो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी निकालने के लिए सबसे पहले हम एफ टी निकालते हैं, एफ टी का लाप्लास। तो एफ टी कहां से बनेगा? ये t माइनस 2π/3 का फंक्शन है, उसको t का फंक्शन बनाइए और उसका लाप्लास निकालिए। तो लेट सॉल्यूशन नंबर 2, क्या? लेट इसको एफ टी लिखिए, एफ टी इज इक्वल्स टू कॉस टी लिख दीजिए, 2π/3 हट गया। टेकिंग एल बोथ साइड, एल एफ टी इज इक्वल्स टू एल कॉस टी का लाप्लास, एल एफ टी इज इक्वल्स टू कॉस टी का लाप्लास कितना होगा? s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ये आ गया आपका एफ एस, एफ टी का फंक्शन बना दिया, टी का फंक्शन, और उसका मैंने क्या निकाल दिया? लाप्लास। अब लाप्लास निकालने के बाद आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? तो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओगे। बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से जीटी का जो लाप्लास होता है, जीटी का लाप्लास किसके इक्वल होता है? e की पावर माइनस एस एफ एस के इक्वल होता है। तो आपका यहां पर क्या होगा? L। अब आप अपने क्वेश्चन का लिखिए, ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोला, e की पावर माइनस ए की जगह यहां पर 2π/3 है, तो 2π/3 और इंटू एस,
एफ एस, ये जो आपने एफ एस निकाला है उसको उतारेंगे तो क्या है एफ एस, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, खत्म। और ये जीटी का लाप्लास है, ये रहा आपका जीटी। इस जीटी का लाप्लास वो निकला हुआ है, तो इसको पहले टी का फंक्शन बनाइए, इसका लाप्लास निकालिए एफ एस, उस एफ एस में ई की पावर माइनस एस का इंटू होगा तो जीटी का लाप्लास निकल जाएगा, जहां पर ए कौन है 2π/3, तो हो गया। तो इस तरीके से ये सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम के दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और है, स्पेस नहीं होने की वजह से मैं नहीं लिख पाई थी, तो उस क्वेश्चन को मैं उतार रही हूं और उसके बाद उस क्वेश्चन को भी मैं करा रही हूं। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन हुआ मेरा लेक्चर नंबर 19, जो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम पर बेस्ड था, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिफ्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो स्टार्ट करेंगे। और क्या है क्वेश्चन नंबर 3, लेक्चर 19 का क्वेश्चन 3 है फाइंड, क्या फाइंड, एल जीटी, जीटी का एल निकालना है, वेयर, जहां आपको जीटी गिवन है, जीटी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में साइन टी माइनस π/3 एफ ऑफ टी माइनस ए, कब, t ग्रेटर देन ए की जगह π/3, दूसरा जीरो कब, जब t लेस देन ए की जगह क्या है π/3। ये आपको जीटी गिवन है और इसका आपको क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है। तो इधर देखिए एफ टी माइनस ए, टी ग्रेटर देन ए, जीरो टी लेस देन ए, मुझे जीटी दिख गया, जीटी उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, एफ टी माइनस ए, टी ग्रेटर देन ए, दूसरा जीरो टी लेस देन ए, मतलब इसका, और मुझे जीटी का क्या निकालना है, लाप्लास, मतलब सेकेंड शिफ्टिंग से होगा, क्योंकि सेकेंड शिफ्टिंग में फंक्शन ऐसे ही दिया रहता है। जब आपको समझ में आ गया कि हाँ ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा, इसका लाप्लास सेकेंड शिफ्टिंग से निकलेगा, तो आप सबसे पहले ये जो एफ टी माइनस ए का फंक्शन है इसको एफ टी का फंक्शन बनाइए और इसका लाप्लास निकालिए एफ एस, देन उसमें e की पावर माइनस एस का इंटू करोगे तो जीटी का लाप्लास निकल जाएगा। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम में बस दो चीज याद रखिए, ये जीटी में ये जो दिया हुआ है टी माइनस ए का फंक्शन, उससे आप एफ टी निकालिए, एफ टी, और उसका लाप्लास निकालिए, तो वो आपका आएगा एफ एस। और उस एफ एस में जैसे ही e की पावर माइनस एस का इंटू करोगे, यहां पर a की जगह π/3 है, जैसे ही एफ एस में e की पावर माइनस एस का इंटू करोगे तो जीटी का लाप्लास निकल जाएगा। तो इस तरीके से सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से जीटी का क्या निकलता है, लाप्लास निकलता है। तो चलिए सबसे पहले मुझे समझ में आ गया हाँ कि मैं इसको किससे करने वाली हूं, तो सेकेंड शिफ्टिंग से। तो लेट कैपिटल एफ टी, टी का फंक्शन बनाइए, कौन है, साइन टी, इसका लाप्लास निकालिए, एल एफ टी इज इक्वल्स टू एल साइन टी, साइन टी का लाप्लास निकालिए, एल एफ टी इज इक्वल्स टू साइन टी का लाप्लास 1/s² + 1, दैट मीन्स एल एफ टी इज इक्वल्स टू कितना आया, स्मॉल एस का फंक्शन आ गया, स्मॉल एफ एस आ गया। फिर इसके बाद आप लिखिए बाय सेकेंड शिफ्टिंग, ये नाम जरूर आना चाहिए प्रॉपर्टी का, सेकेंड शिफ्टिंग, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम से जीटी का लाप्लास निकालते हम, तो जीटी का लाप्लास इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एस एफ एस होता है, लेकिन आपका जो जीटी है उसमें ए क्या दिया है, तो डिफरेंट है, ए कौन है, π/3, तो π/3 एस होगा, और एफ एस, तो ये आप एफ एस निकाल चुके हो, दिस इज एफ एस 1/, कौन, s² + 1, तो खत्म, ये जीटी का लाप्लास है। बस इतना ही, आपको जीटी समझ में आना चाहिए, उसमें नाम से नहीं देगा कि सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से करिए। कोई भी प्रॉपर्टी आप लाप्लास की जो कर रहे हैं उसमें सिर्फ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में नाम से आएगा कि इसको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से करिए, बाकी लिनियरिटी प्रॉपर्टी हो, चाहे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो, चाहे सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो, नाम से नहीं आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इससे बनेगा।
तो इस तरीके से ये मेरा 4th नंबर का प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है। अब इसका अगला जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो लेक्चर नंबर 20 होगा, उसमें मैं 5th नंबर की प्रॉपर्टी कराऊंगी, जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाय t की पावर n वाला क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।